नमस्कार, मेरा नाम शालिनी कुमारी है। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से आप सबों के बीच विधायक पद की उम्मीदवार हूँ। मैं एक नई पार्टी जिसका नाम है प्लूरल्स पार्टी, जो पार्टी पूरे बिहार में सभी सीटों पे अकेली चुनाव लड़ रही है, उस पार्टी की उम्मीदवार हूँ। इसका कोई गठबंधन या बंधन नहीं है और महागठबंधन ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए गठबंधन महागठबंधन ये क्या है? आप दीजिएगा किसी और पार्टी को वोट, चला कहीं और जाएगा। उनको अपनी कुर्सी पे आना है तो वो गठबंधन कर लेंगे, महागठबंधन कर लेंगे। आप चाहे किसी को वोट दे दीजिए, उनकी ही सरकार आएगी। इसी दम पे वो आज खुले में ये चैलेंज करते हैं कि आने वाले 10 साल भी हम ही रहेंगे, कुछ भी कर लो। कैसे बोलते हैं ये बात? क्योंकि उनको पता है कि जितनी पार्टियां, जितने लोग, जितने इंडिपेंडेंट लोग खड़े हैं, आप किसी को भी वोट दे लीजिए, वो उनको खरीद लेंगे और नहीं तो किसी के साथ बंधन गठबंधन बना लेंगे। ये हमारे लोकतंत्र का अपमान है। हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस लोकतंत्र में ये लोकतंत्र का अपमान है। इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया है कि तुम कुछ भी कर लो, हम ही आएंगे। तानाशाही चल रही है। लग रहा है कि उसका बाप बना, बेटा भी बनेगा, बीवी भी बनेगी, चाहे उसमें मेरिट हो या ना हो। अरे हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं। हर आम जनता को जिसके में टैलेंट है, उसको आगे आकर के आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। और ये हम जनता लोग का काम है कि हम उस अच्छे उम्मीदवार को चुने जो आपके विकास की बात करे, ना कि अपने दबंग होने की बात करे, और ना ही कुछ ऐसा बोलता हो कि सरकार हम ही चलाएं और हम ही चलाएंगे, और पूरे खानदानी अपने आप को बिहार, क्योंकि बिहार उनके बाप का तो नहीं है ना। हमारे बाप की प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार होता है, चाहे हम खून करें, क्रिमिनल हो, चाहे हम कुछ भी हो, लेकिन प्रॉपर्टी पे, बाप के प्रॉपर्टी पे हमारा ही अधिकार होता है। ऐसा ही ये लोग लगता है कि बिहार इनके बाप का है, कि हम रेपिस्ट हो, खूनी हो, मर्डरर हो, क्रिमिनल हो, कितना भी करप्शन फैला दे, कितना भी घोटाला कर दे, घोटाला करके जेल में चले जाए, फिर भी बोलेंगे कि आएंगे तो हम ही। किस दम पे ये बात बोलते हैं? क्या बेस है? इस बात का आधार क्या है? हम जो ये आधार दे सकते हैं आपको कि हम क्यों आना चाहते हैं, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैडम आपको आना चाहिए, इस पार्टी को आना चाहिए, क्योंकि इनके पास पॉलिसी मेकिंग की कैपेसिटी है, वो उनकी पढ़ाई है। ये बाहर से डबल मास्टरेट करके आई हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, डेवलपमेंटल इकोलॉजी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, गवर्नेंस, इन सभी को पढ़ाई करके आई हैं। अगर ओवरऑल देखें तो वो राजनीति की पढ़ाई करके आई है। कैसे किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है, कैसे किसी राज्य में राजस्व को बढ़ाया जा सकता है, कैसे किसी राज्य की उपस्थित संसाधन, वहाँ की समस्याओं और वहाँ के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अच्छे अच्छे उद्योग की स्थापना की जा सकती है। हमको तो समझ नहीं आता है कि ये लोग बहुत इंटरव्यू में हमसे पूछते हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, आप कैसे करोगे? अरे दिग्गज क्या है? अरे कैसे दिग्गज नेता है कि बिहार का ये हाल बना के रख दिया है? अरे दिग्गज नेता होते तो दिग्गज बिहार होता ना, ऐसा ही बिहार होता। कैसे दिग्गज नेता है? दिग्गज बोल करके, अरे बोलते आपको तो अनुभव, अरे अनुभव की उनको जरूरत है, और उनके जैसे घटिया अनुभव की, जिससे कि आदमी पाताल लोक में, धरातल में चला जाए, वैसे अनुभव को भाई सलाम करते हैं, उधर ही रखो अपने पास, अपने घर में भी मत लगाना। हम तो ये कहेंगे, अनुभव किसको बोलते हैं? ये पुष्पम प्रिया चौधरी जी जो है, वो विदेश से 5 साल बिहार की असफल राजनीति की पॉलिसीज पे डिसर्टेशन करके आई हैं, और बाकी विदेशों की सफल राजनीति पे भी उनका अच्छा रिसर्च पेपर है, उनका डिसर्टेशन है। इसको अनुभव बोलते हैं। ये होता है अनुभव। अरे आप तो इस जन्म में भी अनुभव नहीं ला सकते हैं, इतना तो दम ही नहीं है आप में। अभी तो स्कूल से ही निकल लेते तब आते, अभी तो बहुआ चम्मचे पकड़े हैं तब तक लगे हवा बांधने। इन लोगों को भी पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। ये लोग वही 30 साल पुराना की बोले ऐसे करके, जो नहीं होता है अनपढ़ वाली भाषा, और कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। बात अनपढ़ और बात पढ़े लिखों की नहीं है, बात तहजीब की होती है, बात तरीके की होती है। आप राजनीति को मजाक नहीं बनाइए, तभी से राजनीति मजाक बन के रह गया है। आज भी डिबेट में पहुंचते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे, अरे डिबेट
ये सोशल मीडिया नेटवर्क जो भी है, न्यूज नेटवर्क, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको पूरी दुनिया देखती है। इसमें आके आप अपनी अभद्रता दिखाते हैं, आप पूरे देश में ये मैसेज भेजते हैं कि हम बिहारी ऐसे ही अभद्र हैं। जिसका लीडर ऐसा अभद्र होगा उसकी जनता के बारे में क्या मैसेज जाएगा? आज बिहार को चोर और करप्ट क्यों बोलते हैं? आज कोई इंडस्ट्री यहाँ आने का नाम क्यों नहीं लेती है? वो किनको जानते हैं? क्या विदेशी लोग आपको और हमको जानते हैं? उनको पता है हम आप कौन है? वो यहाँ की सरकार को जानती है। और हर लोगों को पता है कि शिक्षा के नाम पे फंड आता है, चिकित्सा के नाम पे फंड आता है, मेडिकेशंस के नाम पे फंड आता है, फार्मेसी के नाम पे फंड आता है, एजुकेशन के नाम पे फंड आता है, ड्रामा एक्टिंग स्कूल के नाम पे फंड आता है, टूरिज्म के नाम पे फंड आता है। कहाँ जाता है फंड? अरे हम आप ना बकलोल बने बैठे हैं, पूरा दुनिया तो बकलोल नहीं है। देश के बाकी जो नेता लोग हैं या देश की बाकी जो सत्ताधारी लोग हैं वो तो बकलोल नहीं है ना। उनको इसीलिए बोलते हैं कि बिहार करप्ट है, हम नहीं जाएंगे वहां इंडस्ट्री खोलने, क्योंकि यहाँ का नेता करप्ट है। हमारा लीडर आपका जो प्रतिनिधि करता है, आपका जो प्रतिनिधि करेगा, आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसी के आधार पे ना आपके पूरे जनसभा की चारित्रिक या नैतिकता का प्रमाण पता चलेगा। अगर हम 20 आदमी के लीडर हैं और हम भी लुच्चा लफंगा वाला काम करने लगे, आप भी मेरे पीछे कितने भी अच्छे लोग हों, वो पूरे टीम को कहेगा ये लुच्चा वाला टीम है, फटाफट इधर। तो बहुत जरूरी है कि सही उम्मीदवार को लाइए, बहुत जरूरी है सही उम्मीदवार को लाइए। चुनाव एक खेल नहीं होता है, चुनाव एक बहुत ही गंभीर डिसीजन है। और ये जो कुर्सियां हैं, चाहे वो विधायक की हो, चीफ मिनिस्टर की हो, चाहे वार्ड कमिश्नर की क्यों ना हो, चाहे एक छोटे से किसी जगह के मुखिया की क्यों ना हो, ये बहुत बड़ी उत्तरदायित्व का नाम है। अगर आपके अंदर ईमानदारी और सच्ची समाज सेवा नहीं है तो आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज इस फील्ड में नहीं आइए। और हम आज माता के दरबार से बोल रहे हैं, मेरी नीयत इतनी साफ है कि ना हम 1 रुपया खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, और हम इस अच्छी नीयत के साथ उतरे हैं, इसीलिए हम ये दम बढ़ते हैं। आइए किसी नेता को, हम तो खुले फील्ड में हर इंटरव्यू में चैलेंज करते हैं, नेताजी जमीन पर उतर के दिखाइए, बिना काला शीशा और बिना लाखों के बॉडीगार्ड के। एक आदमी को समय पे एम्बुलेंस नहीं मिलता है। बिहार में आपकी जनता के पास डॉक्टर नहीं है और साहब के पास 4 बॉडीगार्ड है। साहब के पास 4 बॉडीगार्ड है, 4 गाड़ी आगे चलती है, 4 पीछे चलती है, बीच में चलते हैं। अरे किसका डर है आपको? किसका डर है? आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आप प्रजातंत्र में प्रजा के द्वारा चुने गए नेता है ना, तो आपको किससे डर लग रहा है? आपको विदेश में तो जा नहीं रहे हैं, इतना बड़ा तो नहीं है नक्सलाइट क्रिमिनल का जगह कि आपको कोई उड़ा देगा। ठीक है, आपको लगता है कि आप हैं तो ठीक है, थोड़ा कम करिए ना, थोड़ा कम करिए। मानते हैं अपोजिशन पार्टी वालों को दिक्कत होगा, इतना खर्च तो आप ऊपर नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपके प्रजा को तो डॉक्टर नहीं मिल रहा है। आपको सुन के जान के आश्चर्य होगा कि आज WHO बोलती है और बाहर के सारे राज्यों में हर 1000 मरीज पे 1 डॉक्टर है, और हमारे बिहार में एक मरीज पे 17,865 एक डॉक्टर पे 17,865 मरीज हैं। बाकी 16-17 डॉक्टर का पैसा कहाँ जाता है? और एक चीज, यहाँ के शिक्षक यही के बच्चों को कोटा जाके पढ़ाते हैं। अरे साहब, आप तो कहते हैं कि उद्योग खोलने के लिए समुद्र चाहिए, इंस्टीट्यूट खोलने के लिए भी समुद्र चाहिए क्या आपको? इंस्टीट्यूट तो कम से कम कुर्सी टेबल और कंप्यूटर लगा के खोल देते। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं घुसे ना, तभी तक आप लोगों को बेवकूफ बनाइए। हम जैसों को बेवकूफ बनाने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। हम तो बोलते हैं हिम्मत मत कीजिएगा, हिम्मत मत कीजिएगा हमारे सामने इस तरह की बातें करने की। और बहुत जरूरी है हम जैसे लोगों को जाके कुर्सी पे बैठना। हम जानना चाहते हैं कि शिक्षा का फंड कहाँ जाता है, हम जानना चाहते हैं चिकित्सा का फंड कहाँ जाता है। आपको विश्वास होगा, यहाँ 1:2 का रेशियो होना चाहिए टीचर स्टूडेंट का, यहाँ 1:40 38 का रेशियो है। 40 बच्चों पे 1 टीचर भी ठीक से मुहैया नहीं होगा आपको। आपको पता है सारी यूनिवर्सिटीज खाली हैं। कितने लाइब्रेरियंस के मेरे पास फोन आते हैं, वो कहते हैं कि मैम हमारा मुद्दा भी आप अपने स्पीच में बोला कीजिए। लाइब्रेरियन का भी फोन आता है, प्रोफेसर्स का आता है फोन, टीचर्स आते हैं, मैम पूरा स्कूल खाली है, बहाली नहीं करते हैं, पूरा यूनिवर्सिटी खाली है, प्रोफेसर की बहाली नहीं हो रही है। 2004 के बाद से किसी भी परमानेंट जॉब की बहाली जल्दी निकली नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जो भी थोड़े बहुत आए हैं। पूरा यूनिवर्सिटी खाली है, पूरा लैब खाली है, पूरा स्कूल खाली है और कुछ नहीं।
अरे इन लोग पैसा देते कहाँ है, हमको तो समझ ही नहीं आता है कहाँ जाता है पैसा। टीचर को पैसा नहीं देते हैं। सोचिए, यहाँ का टीचर यहाँ के स्टूडेंट को बाहर पढ़ा रहा है, आखिर उस टीचर को यहाँ के प्रदेश से ज्यादा सरकार पैसा देती होगी तभी ना जा रहा है। वो कैसी सरकार है जो अपने टीचर को पैसा देती है और आपके टीचर को भी आपके यहाँ से ज्यादा पैसा देती है तो वो वहां चले जाते हैं। अब क्या हालत बना के रखे हैं बिहार का, न इलाज कराने दिल्ली जाना होता है, पढ़ाई करने कोटा जाना होता है, मार खाने बॉम्बे जाइए, मराठी तो मार के भगा देता है बिहारी को। क्या हालत हो गई है हमारी। अभी पूरे कोरोना में पूरा जगह थू 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 मच के रह गया। देखे, कहीं का कोई पलायन नहीं हो रहा था, सब बिहारी का चप्पल टूट रहा था, रोटी पड़ा हुआ दिख रहा था, ट्रेन में कट रहा था, बस पे चढ़ रहा था, साइकिल से लड़की आ जाती है। क्या आप लोग को पता है ये पूरा विश्व पूरा देख रहा था, कितने इंटरनेशनली जो बिहारी बाहर रहते हैं वो सारे इन सब चीजों को देख रहे थे। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात जो आजकल बहुत युवा के दिमाग में है, और ये दिमाग में नहीं है, कुछ उस पार्टी जो भी है उनके जो दलाल है ना, जो बाजार में हर 10 के बीच में एक डिप्यूट की कर दिए गए हैं कि आप खड़े रहिए, जहां 10 प्लूरल्स या किसी अच्छे का बात करेगा आप वहां एक ऑब्जेक्शन डाल दीजिएगा। लोगों को इतना डिमोरलाइज कीजिएगा, लोगों को इतना डिमोरलाइज कीजिएगा ना कि लोग का ना हुला खत्म हो जाए। लोग कहते हैं क्या, अरे अभी नई पार्टी आई है, 6 महीना तो घूमबे की है, क्या पता होगा अभी लोग को क्या समझ आता है। अरे भाई साहब, पहले का जमाना नहीं है जहाँ चिट्ठी पहुंचने में 6 महीना 3 महीना लगता था। अरे सोशल मीडिया का जमाना है। आप किसी को उल्लू मत बनाइए, आप पीछे हैं कि आपके हर गांव और शहर तक आज 4G नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वाईफाई नहीं है। आप पीछे हैं कि आपके हाथ में एंड्रॉइड फोन नहीं है, वरना ये दुनिया बहुत आगे है। यहाँ हिट होने में सिर्फ 1 दिन लगता है। आज हमारा सोशल नेटवर्क जो है इतना स्ट्रांग है कि ये पूरे विश्व तक मैसेज भेजता है। और पुष्पम प्रिया मैम फेसबुक पे क्यों है? अरे नेताजी, अब दम है तो एक पोस्ट करके दिखाइए ना फेसबुक पे, 10 लाख किस दम पे नौकरी देंगे, किस फील्ड में किस पॉलिसीज में आपकी नौकरी आने वाली है, अब किसको बेवकूफ बना रहे हो, डालो फेसबुक पे। हम भी देखना चाहते हैं, पूरा विश्व देखना चाहता है कि आप कैसे लोग और क्या काम करोगे। हमारे अंदर दम है, हमारी नीयत साफ है, इसलिए हम खुल के पूरे विश्व के सामने इंटरनेट पे और सोशल मीडिया साइट पे बोलते हैं कि हम ये काम करेंगे और आने वाले 5 सालों में बिहार को पूरे देश का सबसे बेहतर राज्य बनाएंगे। हमारे अंदर दम है। आपको पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग है ना कि अगर वहां लोग झूठ लिखेंगे ना, पूरा विश्व उनको गाली देगा। लेकिन ये साहब के जो नेताजी है ना, इनके पत्थर पे, इनके ना एक रजिस्टर पे लिखाएगा ये पॉलिसी है भाई, लिख लो, 10 लोगों को छोड़ देंगे, इसको जा के बता देना, जनता तो मूर्खाई है, समझ जाएगा। और उसको क्या करेंगे ना, जैसे खत्म होगा ना, वो रजिस्टर से पेज फाड़ के डस्टबिन में डाल देंगे, डस्टबिनों फेंकवा देंगे। कोई नहीं जानेगा कौन नीति बनी, कहाँ चली गई, कहाँ जाइएगा विटनेस खोजने। अरे हमारे पास तो मेल है, हमारे पास तो सोशल मीडिया है। अरे आप नहीं बोलिएगा, बहुतों लोग के पास इसका सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी निकल जाएगा 1 मिनट में। हमें तो इतना दम है। और दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लोग कहते हैं अगली बार चांस देंगे। एक बहुत जरूरी बात, अगली बार आप लोग के बीच कोई नहीं आ रहा है। अगली बार कोई शिक्षित उम्मीदवार आप लोग के बीच अपना नौकरी रिजाइन करके, अपना समय बर्बाद करके नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पूरा विश्व देख रहा है कोरोना के बाद, और पूरा विश्व देख रहा है पुष्पम प्रिया चौधरी की इस पार्टी की रणनीति को, और पूरा विश्व देख रहा है कि बिहारी को इतना अच्छा मौका मिला और अभी भी बिहारी इस मौके को नहीं ले रहा है ना, तो फिर बिहार कभी नहीं बनेगा। याद रखिएगा आप लोग। इसलिए इसी बार आना है, पूरे बहुमत से आना है। इस लंगड़ी सरकार एक भी बहुमत मत जाने दीजिए इधर उधर की। तो गठबंधन, महागठबंधन कर ले, फिर भी हमारे जूते के नीचे रहेगा। एक भी सरकार नहीं, एक भी वोट मत दीजिए, ठीक है? शालिनी कुमारी, शतरंज छाप 15 नंबर, वोट दीजिए। हमेशा हम आपके साथ हैं। एकदम नीयत साफ होगी, पार्टी कैंडिडेट डायरेक्ट पब्लिक, नो दलाल।